हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट, आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर जो 5 है जय विज्ञान की जो एक काव्य था उसके एक्सरसाइज की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताते जाती हूँ, आपको बाद में पहले तो सुनना है, समझना है और एक बार स्क्रीनशॉट लेकर उसको अच्छी तरह से अपनी वर्कबुक में राइट आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ठीक है, तो आपको पहले तो वाक्य मैं बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं दी गई है, अंडरलाइन, वो मैं कर देती हूँ। ठीक है, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिला की खुशबू है। ठीक है, तो यहाँ पे विलासिला जो है वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। ठीक है, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिला की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। ठीक है, तो बचत शब्द है, वहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है। कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। तो यहाँ पे इंटरनेट शब्द, ठीक है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई। यहाँ पे वसुधा, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराए। तो खुशहाली, ठीक है, यहाँ पे डार्क शब्द जो दिखाई दे रहा है वही आपको वहाँ पे अंडरलाइन की गई है। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ उत्तर लिखना है, यानी कि पहले में विलासिला, दूसरी में बचत, तीसरी में इंटरनेट, चौथी में वसुधा और पांचवी में खुशहाली। यहाँ पे उचित जोड़े मिलाइए। तो देखिए, नए नए उपकरण बनाए। ठीक है, उत्तर में क्या आएगा, यहाँ पे बी विभाग भी दिया गया है और यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, तो मैं उत्तर बता रही हूँ, क्या आएगा, नूतन अनुसंधान की। ठीक है, नए नए उपकरण बनाए, नूतन अनुसंधान की, यानी 2 नंबर का उत्तर यहाँ पे आएगा। मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते। ओके, तीसरा, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानवता के गान की। बच्चे नई सदी के बोले, दूनी अपनी शान की। फिर करनी शुरुआत सभी को, मानव आज पहुंच जाते। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर भी मैंने बताए हैं। देखो, यहाँ पे मैंने उत्तर भी आपको यहाँ पे उत्तर भी आपको दिए गए हैं, वही उत्तर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे यहाँ पे देखिए, वाक्य, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। ठीक है, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। विजय श्री मिलती जिस पथ पर, डगर वही आसान की, जय जवान की जय किसान की। तो इस पंक्ति को हमें समझाना है। तो यहाँ पे देखिए, मोबाइल पर बातें कीजिए, पेजर और फैक्स का उपयोग कीजिए। आज लोग पल भर में मथुरा जयपुर पहुंच जाते हैं, जिस पर चलने से जल्दी पहुंचने का आनंद मिले। विज्ञान ने वह रास्ता आसान कर दिया है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। ठीक है, तो उत्तर है, कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। दूसरा, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। आगे, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो उत्तर है, कंप्यूटर से बड़ी गणना भी पलक झपकते ही हो जाती है। बटन दबाते ही बैंक में आपका पूरा खाता सामने आ जाता है। घर बैठे रेलवे, हवाई सफ़र के टिकट बुक करा सकते हैं। घर बैठे मुद्रण कार्य किया जा सकता है। मुद्रण यानी कि धन, पैसे का कामकाज। ओके, सेना और शिक्षण आदि तमाम क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग वरदान सिद्ध हुआ है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है, इसका उपयोग किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। अब तीसरा प्रश्न, क्या करने से हमें दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। तो हम
पिछड़ेपन को छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, हम धरती पर सुख सुविधाओं का कैसे निर्माण करेंगे? तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। आगे देखिए 6, विज्ञान की खोज हमारे लिए वरदान है या शाप? उस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, विज्ञान की खोज हमारे लिए वरदान है। बिजली की खोज से हमें रोशनी मिलती है। बिजली खोज से हमें रोशनी मिलती है, पंप चलते हैं। टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर आदि विज्ञान की खोज है। इंटरनेट जानकारी का भंडार है। इसमें किसी भी क्षेत्र में से संबंधित पूरी प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इसीलिए विज्ञान खोज हमारे लिए वरदान है। तो इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छी तरह से आप वर्कबुक में उत्तर लिख पाओ। ओके, अब नेक्स्ट है समानार्थी शब्द। ठीक है, तो वसुधा, तो वसुधा का 2 अर्थ है, पृथ्वी और धरती। अनुसंधान, अनुसंधान का होगा खोज। आगे है समय, तो समय के भी 2 अर्थ हैं, वक्त और काम। अदर, अदर का होगा ओट, क्या होगा? ओट। सिलसिला, उसका 2 अर्थ, क्रम या फिर परंपरा। टेलीफोन यानी दूरभाष। उपकरण यानी साधन। शान यानी प्रतिष्ठा, शोभा। अब आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। विज्ञान की खोज से सभी मानव दंग रह जाते हैं। आगे, विचार ऊंचे होना, अच्छे विचार होना। तो आएंगे, आज सभी लोग ऊंचे विचार वाले होते हैं। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा का निर्माण करना। वाक्य, हमें अपने प्रयास से धरती पर स्वर्ण सवेरा लाए। गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना। ठीक है, तो मोबाइल इंटरनेट जैसे साधन से गंगा यमुना लहराए। हवा को चूमना यानी मंजिल पाना, हम मेहनत करके हवा को चूमेंगे। ठीक है, तो वाक्य में जब आप प्रयोग करते हैं तो इस शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य की रचना करनी होती है। तो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उपकरण यानी साधन, नए नए उपकरण बनाकर नूतन खोज करेंगे। मोबाइल यानी भ्रमणभाष, मोबाइल से हम जब चाहे लोगों से बात कर सकते हैं। कंप्यूटर यानी क्षणगणकम, आज का आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। क्रांति यानी बदलाव, परिवर्तन, आज के युग में कंप्यूटर की क्रांति आ गई है। खुशहाली, आनंद या फिर खुशी, वैज्ञानिक उपकरणों की खोज से सबके चेहरे पर खुशी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, क्या होता सोचकर बताना है। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो देखिए, संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फ़ोन और पीओ के फ़ोन पर आधार रखना पड़ता और हम जहां और चाहते तब बात करने की सुविधा नहीं मिलती। जहां चाहे हम वहां बात नहीं कर पाते। ठीक है, अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो। दूसरा, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो उत्तर है, आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। यदि कंप्यूटर, फैक्स और इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह असंभव नहीं होती। ठीक है, जितने काम इस चीज़ की वजह से होता है वो हम नहीं कर पाते। आगे है, दिए गए उदाहरण के अनुसार समानार्थी वाले शब्दों की रचना करनी है। तो देखिए, लिखावट, रुकावट, सजावट। तो नौकरानी है तो देवरानी, सेठानी, जेठानी, महारानी। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक, कार्तिक। नायिका, गायिका, सेविका, लेखिका, शिक्षिका। आगे, चुनाव, चढ़ाव, पढ़ाव, तनाव, बनाव। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, उस पिक्चर का हमें वाक्य रचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए, लड़का पढ़ रहा है। ओके, तो पहले चित्र में ये था।
दूसरा, मोर नाच रहा है, लड़की दौड़ रही है, लड़का पानी पी रहा है, लड़का स्नान कर रहा है, लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर जा रहा है, बालक सो रहा है, फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है, लड़का पौधों को पानी दे रहा है। तो ये उत्तर आपको जो पिक्चर है उसके अनुसार मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर की जो वर्कबुक एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट की है। आपको कंपलसरी वर्कबुक में ये एक्सरसाइज लिखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको लर्न भी करना है। थैंक यू।